हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिनामर ब्लॉग। आज है मेरा ट्रेनिंग का तीसरा दिन। जो आज बोला गया कि आज आपको नहीं आना है, आज आपको सिर्फ रेस्ट करना है। तो आप देखो, कोई नहीं है, सब लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग में गया हुआ है। वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। इस बेड के मेरे ये वाला बेड है ना, ये वाला, ये सॉरी, ये वाला बेड, ये वाला और ये वाला बेड, ये हम तीनों एक ही जगह पे है। लेकिन अभी कैसा है कि शायद कल या परसों जाना रहेगा, तो आज रेस्ट दिया गया है कि नहीं, आज आप लोग रेस्ट करिए। तो मान के चलो कि हमारा जो प्रोसेस है यहाँ का, मान के चलो कि जैसे कि एम्प्लॉय कार्ड और प्लस मेडिकल तो 8-10 दिन में हो जाएगा। प्लस मेडिकल के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, जैसे एक्सरे और ब्लड टेस्ट होता है नॉर्मली। उसके बाद एम्प्लॉय कार्ड आना बाकी है मेरा। एम्प्लॉय कार्ड आने के बाद फिर लाइसेंस वगैरह जो भी रहता है यहाँ का आता है। तो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा। कम से कम 1 मंथ, मतलब मान के चलो 45 डेज़ का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो 20 डेज़ का है। बाद में अदर ट्रेनिंग जो रहेगा वो कम से कम वो भी 15 दिन का रहेगा। फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग रहेगा जिसमें सिटी के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, वो करीबन रहेगा, वो भी 15 दिन का। तो मान के चलो कि ऑलमोस्ट 60 डेज़ जो रहेगा मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही रहेगा। और इस ट्रेनिंग पीरियड में समझ लो कि बहुत सारी ऐसी तकलीफ और जिम्मेदारी रहेगा जिसको अपने को ही समझना है और संभालना है। क्योंकि यहाँ पे खाना पीना जो है, आपको तो मालूम, मॉर्निंग में जो रहता है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो भी खाना वाना नाश्ता मिल जाता है। खाना है, नाश्ता क्या, खाना ही पूछ लो। और उसके बाद जो रहता है कि खाना नहीं, नाश्ता ही समझो, सॉरी। और उसके बाद मॉर्निंग नहीं, फिर इवनिंग में अपने को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो मिलता है उसको भी खाना या नाश्ता ही समझ लो कि वही रहता है नॉर्मली। पराठा, दाल, चावल, सब्जी, ये रहता है। या आप रोटी लो या चावल लो, एक ही है। लेकिन मैं वेज हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादातर वेज एफर्ट कर रहा हूँ। चिकन उकन भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं खाता जो चीज़, वो नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा तीसरा दिन है। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, बहुत सारी जिम्मेदार जानकारियाँ हैं जो आपको मैं दूंगा। और इस वीडियो को प्लीज़ आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अच्छा, एक चीज़ और है यार, आप लोग बोलते हैं ना दुबई 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 दुबई, जॉब जॉब जॉब, चाहे कोई भी जॉब ले लो, आसान नहीं है। ये मत सोचना कि आसानी से मुझे जॉब मिल जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम कर लूँगा, बहुत आसान है। वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द UAE कंट्री। इससे अच्छा है कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो आप बाहर चले जाओ। बाहर आई थिंक कि आप कोशिश करो कि आपके पास अच्छा खासा, आपके पर्सनल अगर कोई फैमिली मेम्बर रहता है, कुछ रहता है, उस कंट्री में ज़्यादा एफर्ट करो। क्योंकि अगर आप अकेले किसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे आपका कोई पहचान का नहीं हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये मेरी बात मान लो। क्योंकि अकेले आप कहीं जाते हो, नई कंट्री में जाते हो, चाहे अदर किसी भी कंट्री में जाओ, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास हिम्मत है तभी आप रुक पाओगे, नहीं तो आप भाग के सीधा अपने घर या गांव या शहर भाग सकते हो, समझ के। तो चलो थोड़ा चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। मैंने तो नाश्ता पानी वगैरह सब कर लिया हूँ, और नाश्ते में क्या था वो भी आपको देख लेना वीडियो में। तो देखा आपने नाश्ते में क्या था, ये मैंने खाया था जो मॉर्निंग में, तो पराठा था और छोले टाइप में था, खाया था। तो यहाँ पे जॉब करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, चाहे किसी भी फील्ड में आप आओ। लेकिन आप नॉर्मल जैसे कि होता है कि स्टोर में लग गए आप, जहाँ पे कम से कम 1500 दिरहम या 1200 दिरहम सैलरी है, या आप आ गए हेल्पर में आ गए, जैसे कि बिल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए, वहाँ पे आपको 1200-1500 सैलरी है, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि आपके साथ 2-4 लोग रहेंगे, सैलरी कम है, 25,000, 26,000, 24,000, 25,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है। तो सबसे ज़्यादा याद रखो कि सैलरी तो है आपकी उतनी, लेकिन ये कोशिश कभी आने के लिए मत करना कि 1500-1200 में आप क्या बचाओगे और क्या खाओगे और क्या भेजोगे अपने घर पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा है ना, नॉर्मल भी खर्चा आप करना चाहोगे ना, कम से कम 300-400 दिरहम आपका खर्चा होगा ही होगा महीने का। अब 400 दिरहम खर्चा ही हो जाए, 300 दिरहम खर्चा होगा। अगर आपकी सैलरी 1500 है तो 1200 सैलरी आप घर भेजते हो या 1100 सैलरी घर भेजते हो, तो क्या बचा पाओगे यार। इससे अच्छा है कि आप गांव में रहो, इधर आओ ही मत।
इधर आने से अच्छा आप गांव में रहो, उधर खाओ पियो, किसानीगिरी करो, किसान हो तो आप खेती बाड़ी करो। अगर आप नॉर्मल मजदूर हो तो दिहाड़ी अगर आपको वहाँ पे 600-700 मिल रहा है ना, तो वो सबसे अच्छी बात है। दुबई का कोशिश भी मत करो कि मैं दुबई जाऊँगा इतना पैसा बचा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना वो आप लोग को नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं दुबई चला जाऊँ, सऊदी चला जाऊँ, या बहरीन चला जाऊँ, कुवैत चला जाऊँ, तो हर कंट्री का अलग अलग रूल्स है। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं दुबई चला जाता हूँ। अरे दुबई आके क्या मतलब है यार, जब आप 8,000 रुपये महीना बचा रहे हो तो। इससे अच्छा तुम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो तो दिहाड़ी मजदूरी करो, उसमें भी तुमको कम से कम कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम कुछ 6,000 रुपये तो बचा के घर पे लेके जा रहे हो। दिन का अगर 300 रुपये भी घर दे रहे हो तो 9,000 होता है महीने का। लेकिन तुम दुबई जैसे शहर में आके अगर 8,000, 9,000, 10, 11,000 भी भेज दो तो कौन सा बड़ी बात कर रहे हो। खुद को यहाँ पे उपवास, इतना 12 घंटा काम धूप में करके रहोगे, खाना टाइम पे मिले ना मिले फिर बनाना पड़ेगा। वहाँ साला 2,000 कम पाओगे, लेकिन अपने घर पे रहोगे, आसानी से खाना पीना खाओगे, अपने परिवार के साथ सुखी रहोगे। अब मैं ये बात उनको बोलना चाहता हूँ जो मजदूर है, जो किसान है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो को सोचते कि मैं 1,500 रुपया भी कमा लूँगा धीरम ना, तो मेरा 1,500 बोले तो कितना हो गया भाई, इतना हो गया, 25,000 हो गया, मैं कमा लूँगा तो हो जाए। अरे गलत फहमी में मत जियो, गलत फहमी मत जियो। यहाँ पे आने के बाद ना सारी गलत फहमियाँ दूर का हो जाता है। और जब सबसे बुरा कब लगता मालूम है, जब आपका पासपोर्ट जमा हो जाएगा, आपके पास सिम नहीं रहेगा। दुबई आने के बाद आपको क्या लगता है सिम कार्ड मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इंटरनेट महंगा है, यहाँ पे वाईफाई महंगा है, यहाँ का सिम कार्ड नहीं मिल पाता है। सिम कार्ड ले भी लेते तो यहाँ का इंटरनेट इतना महंगा कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो समझो मेरी फीलिंग को और मेरी बात को अच्छे से समझो कि अगर आप मजदूर हो तो कभी भी मुंबई में आने की कोशिश मत करो। कोई अच्छा जॉब मिलता है तो वो अफोर्ड करो, जिसमें आपकी सैलरी अगर कम से कम 50,000 हो तभी आने की कोशिश करो। अगर 50,000 से कम है तो आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। अगर आप मिडिल क्लास से हैं कि आप सोचें कि नहीं 50-60,000 मिल जाएगा मुझे तो मैं अपना परिवार चला लूँगा, हाँ आप 10,000 कमा के 40,000 10,000 कमा के 5,000 इंटरनेट में डाल के आप जा सकते हो 35,000 रुपये। लेकिन जिनकी सैलरी दुबई में अगर 25,000 रुपये है तो सोचो क्या बचाओगे, आप क्या भेजोगे घर पे, बताओ। धीरम मत करो, धीरम जो है ना तुमको धर्म कर देगा। इसलिए जितना हो सके भाई अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो, क्योंकि काम करोगे कंपनी वाला आपका पासपोर्ट जमा कर लेगा, आगे चल के कुछ नहीं बचेगा आपके पास। स्वेर बता रहा हूँ कुछ नहीं बचेगा। आप ब्लैंक हो जाओगे, रोगे गाओगे, गिड़गिड़ाओगे कि मेरे को ब्रोकर ने, एजेंट ने मेरे को ऐसा चूतिया बनाया, वैसा चूतिया बनाया। तो आप एजेंट चूतिया नहीं, चूतिया आप हो, क्योंकि आप आ रहे हो यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, चलो दिखाता हूँ ये लेबर कंपाउंड है, कैसा है क्या है सब दिखाता हूँ आपको। लेकिन इधर दिख रहा है ना, इधर जितने भी ये जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों तुम लोगों को कि ये जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं सब है, ये सब लेबर कंपाउंड है। सब ये सब दिख रहा है ना, ये सब लेबर कंपाउंड है, सब लेबर कंपाउंड है। और ये जहाँ तक रोड जाता है ना, ये जहाँ तक रोड जाएगा, ये देखो जो मेन रोड है ना, ये सामने जो गाड़ी रुकी ना मेन रोड है, वहाँ पे भी सब लेबर कंपाउंड है। ठीक है, जो गाड़ी आ रही है ना वहाँ तक लेबर कंपाउंड है। आगे करीब 10-15 किलोमीटर सब लेबर कंपाउंड है। देखो ये सब लेबर कंपाउंड है, ये सब ये भी एक लेबर कंपाउंड है, ये भी लेबर कंपाउंड है। ये देखो यहाँ पे भी अलग अलग रूम है, इधर है उधर है, चारों तरफ लोग रहते हैं। देखो कितना दिख रहा है ना, पब्लिक बहुत रहती है। लेकिन और भी कुछ दिखाता हूँ आपको जो नहीं दिखा है वो वहाँ किचन एरिया है, कैंटीन जहाँ पर हम खाना खाते हैं। देख रहे हो ना, ट्रेनिंग पीरियड में यही सब मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर अच्छे पगार में आते हो, अच्छी कंपनी से आते हो तो, वरना नहीं आते हो और लेबर में आते हो तो वहाँ का क्या सिस्टम है, खाना मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है। आपकी सैलरी कितनी होती है वो डिपेंड करता है। ठीक है, बस ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये भी लेबर कंपाउंड है, ये देखो ये भी लेबर कंपाउंड है। कहने का मतलब मेरा एक ही है फंडा, सैलरी अच्छा हो तब आने की कोशिश करो। अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो तो आप मजदूरी करके जीना चाहते हो, यार भारत में रहो, विदेश में मत आना।
इधर आओगे सिम कार्ड महंगा, इंटरनेट महंगा, कॉल नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो आपको नहीं पता है, ठीक है। चलो बाकी का बात आपको बताता हूँ घर में, मेरे रूम में। सॉरी इसलिए कि दिन में कोई नाइट में जॉब करके आता है, इसलिए सब अंधेरा। देखो सब इधर के लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग सोए हैं नीचे। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अगर आप आते हो, चाहे सऊदी में आओ चाहे दुबई में आओ, लेकिन एक ही सोच के आओ कि आपकी सैलरी अगर बहुत ज़्यादा है, 50 के ऊपर है, 35 के ऊपर है, खाने की सुविधा कंपनी देती है, तो कोशिश करो आने के लिए। नहीं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने वजह से 25,000 20,000 सैलरी है तो आप आ जाओ। मतलब दुबई के हिसाब से 1400 1300 1000 दिरहम मिले, आप आ जाओ काम करने के लिए। इससे अच्छा कि आप इंडिया में रह के लेबर का काम करें, जो भी करना है करें इंडिया में, जिसमें 600 रुपये भी दिन का 500 निकालते तो बहुत होता है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।